हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मंजिल बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें और जितने भी क्वेश्चंस हैं पीवाई के प्रीवियस ईयर का एमटीजी में वो करवाएंगे, ठीक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कितना तक हुआ था, 80 तक हो गया था। देखो 81 क्वेश्चन क्या है देख लो पहले। ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, देख लो, चेक कर लो। तो इसमें लिखा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर अल्किन फॉर्म बाय बीटा एलिमिनेशन 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3-ब्रोमोपेंटेन। अच्छा 2,2,3, ठीक है। पेंटेन ना 5 कार्बन पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3-ब्रोमोपेंटेन। अगर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, तो यहाँ पे CH3, ये CH3, ये तो CH3 होगा ही होगा, ये CH3, ये CH2, ये CH3। अभी देखो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, अल्कोहलिक KOH और NH से ना। तो देखो अल्कोहलिक KOH और NH से जो रिएक्शन होगा वो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा ना। तो ये तो बीटा पोजीशन है ना, अगर बीटा पोजीशन है, यहाँ पे तो बीटा पोजीशन हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड आएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा ना वो कैसा आएगा, ये C, उस साइड में CH3, नीचे CH3 कार्बन, उसके बाद ऊपर CH3, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वो लिखा था देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर अल्किन फॉर्म बाय एलिमिनेशन ऑफ 2,4-D विथ सोडियम इथॉक्साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमने जो किया था वो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में किया था, लेकिन और थोड़ा अच्छे से क्लियर लिखते हैं। कार्बन ब्रोमीन के साथ कनेक्टेड है, एक ये CH3 CH3 CH3, 2,2,3 ट्राईमिथाइल, ये वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक, ठीक है, और एक हाइड्रोजन लिख लेते हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, 2 2, देखो 2 2 3, 3 मिथाइल, 2 2 3 ट्राईमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। रिएक्ट किसके साथ होगा, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, यानी Na+O-C2H5। तो देखो याद करो, एक कॉन्सेप्ट में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, ये जो इथॉक्साइड जो ग्रुप है ना वो क्या करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा, H+ रिमूव करवाएगा। क्यों, वो बैक साइड अटैक नहीं कर पाएगा। इसमें क्या है, बल्की ग्रुप है ना, तो ये SN2 रिएक्शन नहीं होगा। तो इसी इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकाल के ले आएगा। तो हाइड्रोजन देखो कहाँ से निकलेगा, बीटा पोजीशन से। तो ये भी तो बीटा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों में हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे H रिलीज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन कार्बन बीच। तो यहाँ पे देखो अगर इसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा तो इसमें दो तरह के सब्स्टिट्यूट आएंगे। लेकिन अगर बीटा यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो ये होगा मोर सब्स्टिट्यूएंट। क्यों, ये अगर डबल बॉन्डेड है ना, यहाँ पे 3 साइड में सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसीलिए बीटा पोजीशन से रिलीज होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, अल्किन 3 वाला अल्किन आ जाएंगे। ठीक, इसको एक क्लैरिटी देकर समझाते हैं हम।
देखो तुम्हारा रिएक्शन ये है CH3 CH2 CH3 ये ब्रोमीन है, ठीक। अगर इसको सोडियम इथॉक्साइड देंगे तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो इसी कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड आएगा ये ब्रोमीन चला जाएगा ना, तो हमारा प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट आएगा। एक ये CH3 का होल 3 हम लिख लेते हैं साइड वाले कार्बन, ठीक। CH2 हो जाएगा CH2 CH3 यार। अगर नीचे वाला बीटा से हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो क्या आएगा, CH3 का होल 3 C बॉन्ड ऊपर CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो देखो इसको अगर डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, इसमें 3 तरह का सब्सटेंट है ना, तो याद करो एक कंसेप्ट, जितने डबल बॉन्ड सब्सटेंट होंगे, मोर सब्सटेंट होंगे डबल बॉन्ड को, उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इसमें 3 सब्सटेंट है ना, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा मोर स्टेबल आएगा, यही चक्कर था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which one of the following compound is pair in chiral? ऑब्वियसली ये कार्बन होगा ना, ये तुम्हें देखो दोनों साइड में सेम दिख रहा है ना, तो कायरल यानी एक कार्बन एक सेंटर होगा जो 4 तरह का डिफरेंट ग्रुप पर एटम लगा होगा, ठीक। इसमें देखो इस साइड में इथाइल, इस साइड में मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन, तो इसी कार्बन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या है देखो ब्रोमीन, हाँ, तो इसमें क्या है देखो ब्रोमीन, तो ब्रोमोबेंजीन। अगर ब्रोमोबेंजीन है सोडियम ट्राइथर, तो ये क्या है रिएक्शन आ जाएगा फ्यूटिक रिएक्शन। तो देखो हमको पता है ये सोडियम ब्रोमोबेंजीन, सोडियम ले लो, ब्रोमोबेंजीन अगेन सोडियम ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 सोडियम 2 ब्रोमीन होके चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा डाईफिनाइल। सर नमस्ते, आर यू सेइंग नमस्कार? नमस्कार नमस्कार। और सर कैसे हैं, ठीक ठाक? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसे कहते हैं डाईफिनाइल फ्यूटिक रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है, ठीक। ये 2020 में आया था। तो उसका मैग्नीशियम, ये याद करो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉन्सेप्ट था, ये जो बेंजीन उसके बाद जो ब्रोमीन लगाया ना, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा देखो, ये फिनाइल रिंग, उसके अंदर मैग्नीशियम, उसके अंदर ब्रोमीन, उस साइड में ब्रोमीन, तो ये आएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन खत्म कर देंगे बस। उसके बाद क्वेश्चन 82, इसको थोड़ा ले चलते हैं बोर्ड पे। इसमें देखो लिखा है 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये पहले अगर अल्कोहलिक गैस के साथ रिएक्ट होगा तो A देगा, वो A अगर HBr के साथ रिएक्ट होगा तो B देगा, B अगर सोडियम ट्राइथर के साथ रिएक्ट करेगा तो C देगा। तो ये जो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है ना, अगर वो रिएक्ट करेगा सोडियम इथॉक्साइड से वो F देगा। अगर वही जो कंपाउंड पेरेंट कंपाउंड अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो D देगा, D अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो E देगा। तो ये मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुका हूँ, देख लो। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला। देखो तो कंपाउंड ये है, ये वाला 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, अगर सोडियम इथर से रिएक्शन होगा तो F देगा। ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं, तो एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो पहले ये सोडियम मैग्नीशियम का रिएक्ट करेगा, तो याद करो एक कॉन्सेप्ट था अल्काइल हैलाइड RX के साथ अगर मैग्नीशियम रिएक्शन होगा तो ये क्या देगा, जस्ट मैग्नीशियम विल इंसर्ट टू द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ना,
तो कार्बन हेलोजन के बीच मैग्नीशियम आ जाएगा ना, तो इसे क्या कहते हैं, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, तो देखो ये जो मैग्नीशियम है ना वो कहाँ पे इंसर्ट हो गया, यहाँ पे। तो डी हमारा क्या आएगा, पहले ये लिख लेते हैं, जो जैसे था वैसे ही लिख लेते हैं, CH3 CH2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, तो अगर कुछ क्वेश्चन अगर तुम्हें होगा कि सर इसका नेम क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप है ना, वो कौन से, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, लास्ट में से सेकंड कार्बन में CH3 लगाया ना, तो याद करो एक कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं आइसो। तो इसमें टोटल 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे वो क्या है, वो एक हाईली पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या, कौन सा वाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज है, इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज है, तो वो क्या करेगा, माइनस इसमें से H प्लस लेके चला जाएगा। तो यह प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला CH3 CH2H, आइसोब्यूटेन आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हो, ये वाला। ठीक, अब देखो सोडियम इथोक्साइड से रिएक्ट होगा, तो सोडियम इथोक्साइड क्या है कि बेस की तरह काम करेगा। वो क्यों, एक ये SN2 रिएक्शन दिखाएगा और न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाएगा। तो क्या करेगा, वो इथोक्साइड ग्रुप है ना, वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इसी कार्बन के ऊपर। क्यों, कार्बन के ऊपर डेल प्लस चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर डेल माइनस, तो वो ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, ये CH3 को ऐसे लिख लूँ, होल टू CH2 OCH3 सॉरी OC2H5, तो वो ये अटैक करेगा, ब्रोमीन हट जाएगा, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ब्रोमीन माइनस था, यहाँ पे आ गया C2H5O माइनस, तो ये कहते हैं इथोक्साइड। इथोक्साइड हो गया। नहीं चल रहा है, इथोक्साइड। उसके बाद देखो अल्कोहलिक एसिड, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। सेडजेफ रिएक्शन पहले हम देखते हैं, ये अगर अल्फा होगा, ये बीटा, तो बीटा पोजीशन तो यहाँ पे एक ही है ना, तो यहाँ पे बीटा है ना, तो यहाँ पे अगर एक ही बीटा होगा, इसमें सेडजेफ नहीं लगेगा, एज यूजुअल रिएक्शन जैसे होता है वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर रिलीज हो जाएगा, तो इसी कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो प्रोडक्ट आएगा ये CH3 ऊपर लिख लो जो नीचे था, डबल बॉन्ड CH2, तो ये आ गया हमारा A। ठीक, अगर उसको HBr देंगे क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे जिस कार्बन को, वहाँ पे ब्रोमीन आके कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, कार्बन ऊपर CH3 साइड में ब्रोमीन। हमको पता होना चाहिए ये जो रिएक्शन होगा अल्कीन टू HBr रिएक्शन, ये क्या है, एक मार्कोनिकॉव एडिशन, जिसमें क्या होता है, जहाँ पे कार्बोकेटन स्टेबल प्रोडक्ट आएगा, कार्बोकेटन जहाँ पे आएगा स्टेबल, वहाँ पे नेगेटिव पार्ट कंबाइन होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद वो 3D कार्बोकेटन आएगा, तो इसीलिए वहाँ पे रिएक्शन ब्रोमीन आ गया। ठीक, अगर ये आ गया टॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसको अगर सोडियम ट्राइथर देंगे, ये कौन सी रिएक्शन, और रिएक्शन, एम रिएक्शन, तो हमको पता है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रोमीन CH3 टॉट ब्यूटाइल, उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 सोडियम लिख सकते हैं, उसको अगेन ऐसे लिख लो ब्रोमीन, तो 2 NaBr ऐसे होके चला जाएगा, दोनों साइड C कंबाइन होके ऐसे आ जाएंगे प्रोडक्ट। ये आएगा 1 ये 2 ये 3 ये 4 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन आ जाएंगे, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, among the all isomer molecular formula C4H9Br, which one is optically active, high related to SN2, 2 isomer gives same product। हाँ ठीक है, C4H9Br का जितना आइसोमर पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है C4H9Br, अच्छा इसका कितने आइसोमर होंगे लिख लेते हैं,
पहले हम लिखते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी 2 2 2 3। उसके बाद आएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके बाद आएगा टोड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और कुछ आएगा क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी आ सकता है। बस बस, तो ये 4 आइसोमेरिक फॉर्म किसका? C4H9Br के। अच्छा, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ये 3D की सबसे रिएक्टिव होगा। अच्छा, अगर SN2 मैकेनिज्म की तरफ अगर रिएक्शन दिखेंगे तो SN2 इजीली कौन दिखाता है? 1 डिग्री ना, तो SN2 का सबसे रिएक्टिविटी ये आएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है। अगर SN1 पूछा जाए तो ये आएगा। क्वेश्चन B2 में क्या था? व्हिच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो यानी ऑप्टिकली एक्टिव यानी जिस कंपाउंड में एक सेंटर होगा, उस सेंटर में 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। तो देखो ये ऑब्जर्व करो, ये इथाइल, ये मिथाइल, ये ब्रोमीन, ये H। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कार्बन है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन ही हो गया, और 2-3 क्वेश्चन है खत्म। उसके बाद देखो द टू आइसोमर व्हिच गिव सेम प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहलिक OH। तो इन चारों में से ऐसे दोनों का, इन चारों में से कौन से 2 होगा स्ट्रक्चर जिसके साथ अगर हम अल्कोहलिक OH का रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट सेम आएगा? तो प्रोडक्ट अल्कोहलिक OH रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट इसमें ही सेम आएगा शायद। देख लेते हैं। ये अगर ब्रोमीन लगा है तो ये अल्फा, ये बीटा, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा तो ये अल्फा, ये बीटा। अगर यहाँ से रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक OH तो क्या होगा? बीटा पोजीशन हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? लिख लेते हैं CH, सॉरी H नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा ना, तो CH3 नीचे, डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अगर यहाँ रिएक्शन करवाएंगे तो कहाँ गया? ठीक है, नहीं, यहाँ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा है ना, तो ये प्रोडक्ट अलग आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये ऐसा ही होगा, इसका होगा। यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे भी बीटा। तो अगर अल्कोहलिक OH का रिएक्शन करवाएंगे तो किसी भी हाइड्रोजन निकालो, किसी भी बीटा कार्बन से, तो अगर यहाँ से बीटा निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, ये ब्रोमीन होकर चला जाएगा, ब्रोमीन माइनस, Br माइनस। तो देखो लिख लेते हैं, कार्बन CH3, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, 2 मिथाइल प्रोपीन और आइसोब्यूटाइलिन, यहाँ पे भी आ रहा है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो वो क्वेश्चन था ना, ऐसे कोई 2 आइसोमर बताओ जिनके अल्कोहलिक OH के साथ अगर रिएक्शन होगा उनका प्रोडक्ट सेम आएगा। तो एक आएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक आएगा टॉड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इनका प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। इनमें आएगा क्या? ब्यूटीन आएगा। इसमें आएगा क्या? ब्यूटू, ये नहीं आएगा। क्यों? एक अगर ये ब्रोमीन है ना, अगर यहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो ब्यू2 ये नहीं, अगर यहाँ से निकलेगा तो ब्यू2 ये नहीं। लेकिन हमको चाहिए ऐसे दो स्ट्रक्चर जिसमें से सेम तरह का प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें 2 प्रोडक्ट आएगा, मेजर एंड माइनर, लेकिन इसमें सिर्फ एक आएगा। तो इसीलिए इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है, इसलिए हमको ये कंपेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कायरल कंपाउंड। ये क्या है? उसमें तो सेम ये वाला, यही तो कायरल होगा जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम होंगे, उसे कहते हैं कायरल। तो ये कार्बन, इसमें आइसोप्रोपाइल रिंग, एक CH3, एक OH, यहाँ पे H। लेकिन इस साइड में देखो दोनों, ये कार्बन जो है ना, यहाँ पे दोनों साइड में सेम, तो ये कायरल नहीं होगा, ए कायरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड। हाँ, तो ये कौन सा रिएक्शन, वैसे ही इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्लोरोबेंजीन 2 सोडियम लिख लो, मिथाइल क्लोराइड भी ऐसे लिख लो CH3Cl, 2 सोडियम 2 क्लोरीन होके चले जाएंगे, 2 NaCl होके चले जाएंगे ना, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, क्लोरोबेंजीन ये 2 NaCl होके चले जाएंगे, CH3 आगे कंबाइंड हो जाएगा, तो ये बेंजीन ये CH3, मिथाइल बेंजीन और टोलुइन। हाँ, ये रिएक्शन हो गया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन फॉर्म बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल CH3 होना चाहिए ना, बस। अच्छा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना। अच्छा, डीहाइड्रोजनेशन यानी ये वही वाला सेटजेफ रिएक्शन। अच्छा, ये क्या है, अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा। तो देखो अल्कोहलिक केवल रिएक्शन होगा, तो अगर इसी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा तो इसी कार्बन की डबल बॉन्ड आएगा, तो हमारा दो तरह का प्रोडक्ट लिख देते हैं, ब्रोमीन चला जाएगा ना, ब्रोमीन माइनस होके, तो पहला प्रोडक्ट क्या आएगा, ये कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, CH2, बस ये एक प्रोडक्ट। अगर यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, ब्रोमीन होकर चला जाएगा, तो हमको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, मेजर कौन सा आएगा, मेजर आएगा ये वाला, क्यों, इस डबल बॉन्ड में इस साइड में रिंग है, इस साइड में कार्बन चेन, इस साइड में कार्बन 3, लेकिन इनमें देखो सिर्फ 2 साइड में, इसमें डबल बॉन्डेड दोनों साइड में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लेस सब्सटेंट, यहाँ पे मोर सब्सटेंट, तो मेजर प्रोडक्ट ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, Which of the following compound 2 bromo pentane 2 dimethyl butane 1 bromo, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन था। राइट द कंपाउंड एंड मोस्ट रिएक्टिव, तो SN2 रिएक्शन 1 डिग्री ढूंढना है, ये वाला आएगा 1 डिग्री 1 ब्रोमो पेंटेन, ये 1 डिग्री है ना, तो अगर 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन के लिए वो रिएक्टिव होगा। राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकल एक्टिव, तो ऑप्टिकल एक्टिव शायद ये होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्यों, जो सेंटर होगा, जिस सेंटर में ब्रोमीन कनेक्टेड होगा वो 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम कनेक्टेड होंगे, इसलिए उसे कहते हैं टॉट ऑप्टिकल एक्टिव। राइट द कंपाउंड व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑब्वियसली चेक कर लेना, जिसमें रिएक्टिव 3 डिग्री होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन जल्दी दिखाएगा। हाँ, उसके बाद आएगा ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर लाइट, तो तुम्हें पता है शायद क्लोरोफॉर्म CHCl3, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा लाइट प्रेजेंस में, लाइट प्रेजेंस, तो ये हो जाएगा फॉस्जीन COCl2 गैस। हाँ, तो ये बहुत ही खतरनाक गैस है, ठीक, तो यह आंसर आएगा फॉस्जीन। तो इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म होते हैं ना, उनको स्टोर किया जाता है कहाँ पे, डार्क कंटेंट में स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर, बिकॉज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो कार्बन जो होता है 3 डिग्री होता है टर्शियरी, तो बॉन्ड टूटने के बाद वो क्या आएगा, 3 डिग्री कार्बोटन आएगा, तो अगर 3 डिग्री कार्बोटन वो स्टेबल होता है ना, इसीलिए। ठीक, डिफाइन एनांसियोमर्स, ये थ्योरेटिकल है, और ये एनांसियोमर वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, हाँ, एनांसियोमर्स कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल, अगर सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। हाँ, तो एनांसियोमर्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर। हाँ, व्हाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड एयर टाइट बॉटल, ये भी देखो ये वाला क्वेश्चन ना, क्लोरोफॉर्म अगर एयर के प्रेजेंस में आएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा और लाइट होगा तो वो क्या हो जाएगा, अभी रिएक्शन लिखा ना, वो फॉस्जीन गैस आ जाएगा, ये वाला फॉस्जीन COCl2, तो इसीलिए स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो क्या है, एक रिएक्टिव होते हैं, वो क्या करेंगे, हम ऑलरेडी बहुत कुछ रिएक्शन खत्म करवा चुके हैं।
अगर उसी ग्रिग्नाइट रिएजेंट को अगर हम चलो हम लिख लेते हैं एक कंपोनेंट RMgX है ना, अगर उसको एनहाइड्रस नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, ग्रिग्नाइट इतना रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव, वो वाटर यानी कुछ भी प्रोटिक सॉल्वेंट से H+ लेके अल्केन हो जाएगा, अल्केन, इसमें H+ लगाएगा, R- Dl- है ना, वो RH हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। तो इसीलिए एनहाइड्रस कंडीशन दिया जाता है, अगर नहीं दिया जाएगा तो रिएक्शन वाला कुछ आ जाएगा। अल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल इन वाटर, हमको पता है, ऑल्दो इट इज पोलर। अच्छा, जो कंपोनेंट वाटर के साथ मिलजुल जा रहा है ना, यानी मिक्स हो रहा है ना, यानी वो वाटर का प्रॉपर्टी धारण कर रहा है ना, वाटर में क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होता है। तो अगर कोई कंपोनेंट वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, यानी दैट कंपाउंड इज इनकेपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिखा है अल्काइल हैलाइड इमिसिबल इन वाटर ऑल्दो दे आर पोलर, हमको पता है पोलर में डीजल होगा, नॉन पोलर में डीजल होगा, पोलर नॉन पोलर में कभी भी डीजल नहीं होगा, नॉन पोलर में कभी डीजल नहीं होगा। बट फिर भी यहाँ पे पोलर, अल्काइल हैलाइड भी पोलर, वाटर भी पोलर, फिर भी मिक्स नहीं हो रहे, क्यों? बिकॉज अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, अगर नहीं बना पाएंगे तो कभी मिक्स नहीं होगा। ठीक, क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल फिल्ड विथ ब्रिम, क्यों? इसीलिए तो क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, फॉस्जीन गैस प्रिफर कर देगा। हाँ, फॉस्जीन गैस जो हाईली टॉक्सिक पॉइजनस होते हैं। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर, इसमें जितने भी PYQ अब तक था लगभग 88-90 ख़त्म हो गया। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, जय हिंद।